देवियों सज्जनों, इस कथा सार को मस्तिष्क में रखिएगा और आइए चलते हैं हनुमान जी के साथ समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए। हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसके जीवन में कभी कोई समस्या आई ही न हो, और ऐसा दावा तो कर भी मत लेना कि आएगी भी नहीं। कभी संपत्ति से आ जाएगी, कभी संसार से आ जाएगी, कभी संबंधों से आ जाएगी, कभी स्वास्थ्य से आ जाएगी और कभी संतान से आ जाएगी। आएगी तो सही। तो चलिए हनुमान जी के साथ निदान करते हैं। जब तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड का आरंभ किया तो आरंभ में उन्होंने लिखा, दोनों भाई आ रहे थे और सुग्रीव की दृष्टि पड़ गई। सुग्रीव बहुत डरपोक और भगोड़ा था, अपने भाई बाली से परेशान था, ऋष्यमुख पर्वत पे आके छिपा हुआ। चूंकि बाली को शाप था कि वो ऋष्यमुख पर्वत पे जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो जा नहीं पा रहा था। सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान से कहा कि जाकर देखो, अगर ये बाली के भेजे हुए तो इशारा करना, मैं भाग जाऊंगा। कैसा राजा था, अपने मंत्री से कहता है तुम जरा समस्या का सामना करो और गड़बड़ हो तो मैं भाग जाऊंगा, तुम्हारी तुम जानना। भगोड़ा एक नंबर का था। और हनुमान जी को तो दूसरों की समस्या अपने ऊपर लेने का स्वभाव है, तो चले गए। राजा की आज्ञा थी। राजा ने तो कहा था ब्राह्मण का वेश भर के जाओ, लेकिन जब पहुंचे वहां तो ब्राह्मण बटुक बन के गए। राम जी ने इनको देखा, इन्होंने राम जी को देखा, आपस में परिचय हुआ। तब राम जी ने अपने परिचय में यह कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। यहां हरि निशिचर वैदेही, यहां राक्षसों ने मेरी पत्नी वैदेही का अपहरण कर लिया। विप्र फिरयम खोजत ते ही है, ब्राह्मण देवता हनुमान जी को कह रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, हनुमान जी को तो रोमांच हो गया। हनुमान जी सोचने लगी, मैंने क्या किया? ये तो मेरे श्री राम हैं, मेरे इष्ट हैं, इन्हीं की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था, और आज ये मेरे सामने आए, मैं पहचान नहीं पाया। ध्यान रखिए, हनुमान जी अपनी लीला से हमको बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि परमात्मा सामने खड़ा हो और हम पहचान न पाए।